the number of square matrices of order 5 with entries from the set 0 1 such that the sum of all elements in each row is 1 and the sum of all elements in each column is also 1 each. ऑप्शन है 120, 125, 225 और 150। यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस बताना है कि इस तरह का हमने फॉर्मेट बनाया है, 5 बाय 5 ऑर्डर का है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह के कितने स्क्वायर मैट्रिसेस पॉसिबल हैं ये बताना है। इसमें एंट्रीज जो होंगे यानी इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट से होंगे। इस सेट में 0 और 1 है यानी कि 0 और 1 ही इसके एलिमेंट्स होंगे। और इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि सारे एलिमेंट्स को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को अगर ऐड करें तो 1 आने चाहिए। यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक ही बार 1 आ सकता है, कि बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा तभी उसका सम 1 आएगा। तो अब सपोज करते हैं कि 1 हम फर्स्ट रो में भरना चाह रहे हैं, तो 1 किसी भी एक बॉक्स में भरेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5। 5 में से किसी एक बॉक्स में 1 भरना है, बाकी में हम लोग 0 भरेंगे। तो किसी भी बॉक्स में अगर हम 1 भरते हैं तो उस कॉलम में भी हम 1 नहीं भर पाएंगे, कॉलम के भी बाकी बॉक्सेस में 0 ही भरना पड़ेगा। यानी एक रो के किसी भी एक बॉक्स में 1 भरेंगे तो उस रो में कहीं भी 1 नहीं लिख पाएंगे और उस कॉलम में भी कहीं 1 नहीं लिख पाएंगे। यानी कि एक रो और एक कॉलम को भरने के टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो 5 होंगे। तो इस तरह से हम एक रो और एक कॉलम को 5 वेज में भर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि 1 हमने यहां लिख दिया, तो अब हमको इस रो में कहीं भी या इस कॉलम में कहीं भी 1 नहीं लिख पाएंगे। ये पूरा कंप्लीट हो गया। हम 5 वेज में 1 1 1 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने एक जगह से 1 लिखा तो उस वह रो और वह कॉलम बंद हो जाता है। बाकी अब हमारे पास 4 बाय 4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बचा है जो बचे हुए बॉक्सेस है उसके लिए। अब इसमें हम लोग 1 को कितने तरह से भर सकते हैं? 4 वेज में। इसमें से किसी भी एक में अगर हम 1 भर देते हैं तो उसका ये रो और ये कॉलम बंद हो जाता है। यानी कि एक और यहाँ पर हम लोग रो और कॉलम को भरने में नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो 4 होंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं, तीनों में से किसी एक में 1 भरेंगे। जिसमें 1 भर देंगे उसका कॉलम भी बंद हो जाएगा। इसमें अगर हम 1 भर लेते हैं इसका रो और कॉलम दोनों बंद हो जाता है। ये टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर हो रहे हैं 3। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 को भरने के लिए 2 प्लेस है। यहाँ एक जगह अगर हम 1 भर लेते हैं तो फिर इधर कहीं नहीं भर पाएंगे, इधर कहीं नहीं भर पाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर हो रहे हैं 2। अब यहाँ एक बॉक्स बचा, यहाँ 1 भरेंगे अगर तो ये इसका 1 वे हो गया। इस तरह से टोटल 120 वेज आ रहा है। यानी कि हमारा आंसर जो है ये